जय महाकाल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने महाकाल उज्जैन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जो बहुत ही प्रसिद्ध और जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो वहाँ पर एक भस्म आरती होती है। तो क्या आप लोग को पता है वहाँ पे भस्म आरती क्यों होती है? तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट उसमें बताऊंगी कि वहाँ पे भस्म आरती जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ एक वही महाकाल में क्यों होती है। तो जब पार्वती सती माता के पिता ने यज्ञ किया था और उसमें जब उनको शिव जी को नहीं बुलाया गया था, तो सती माता को बहुत ही आघात हुआ था, उनको बहुत खराब लगा था। तो इसके चलते अपने पिता से लड़ी भी थी, लेकिन तब भी उन्होंने शिव जी को रिस्पेक्टफुली नहीं बुलाया, नहीं उनको मान सम्मान दिया। तो सती जी उसी जो बोलते हैं जो यज्ञ हो रहा था उसकी अग्नि में कूद गई थी। और कूदने के बाद फिर जब शिव जी ने देखा कि वो तो मतलब अब नहीं रही इस दुनिया में, तो उन्होंने इतना ज्यादा क्रोध में आ गए शिव जी, और उन्होंने उनकी जो पूरा उनका बोलते ना बॉडी थी उसको लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे और तांडव करते रहे और इतने ज्यादा गुस्से में थे। तो विष्णु जी ने ये देखा कि अगर ऐसे ही शिव जी पार्वती माँ सती को लेके ऐसे ही गुस्से में तांडव करते रहेंगे तो यहाँ तो विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए, और जो 51 टुकड़े इंडिया में जहां जहां भी या नेपाल में आसपास जहां पे भी गिरे, तो वहां वहां 51 शक्तिपीठ माँ पार्वती के बन गए, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो वो शक्तिपीठ उनके 51 बने। और इसके बाद जब उन्होंने देखा कि शिव जी जो तभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था, फिर जब उनकी जो शरीर था पार्थिव शरीर, जब उनको उसमें अग्नि में अग्नि दी गई उसको, फिर उसमें से जो भस्म निकली, जो उसमें से बोलते हैं राख एशेस जो आए, तो शिव जी ने उसको पूरी अपनी बॉडी में लगा लिया। ऐसे ऐसे करके उन्हें माता पार्वती को उन्होंने सोचा कि भले वो आज भस्म बन गई है, राख बन गई है, एशेस बन गई है, कन्वर्ट हो गई उसमें, तो मैं ऐसे अपने अगर बॉडी में लगा लूंगा तो वो मेरे मेरे करीब है, मेरे पास है। तो उनको यही था कि मतलब इससे उनको ये एहसास था कि जो माँ सती है वो उनसे दूर नहीं हुई है। तो महाकाल ने अपने जब बॉडी में वो लगा लिया, तो ही ये महाकाल उज्जैन में जो इतने प्रसिद्ध मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पे आज तक उसकी इतनी वो मान्यता है। तो वहां पे सुबह 4 बजे आज भी भस्म आरती होती है। तो उन्हीं आरती के बाद उनका श्रृंगार होता है, उसमें भस्म चढ़ाई जाती है और पूरी आरती होती है। तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का पूरा ये जो है इनका कार्यक्रम है जो उज्जैन में चलता है। तो जो लोग गए होंगे, आई होप आप लोग को पता होगा ये सब, और जिनको कई लोग हैं जो होके आ गए हैं महाकाल, उन्हें भस्म आरती अटेंड भी करी है, तब भी उनको नॉलेज नहीं है या नहीं पता है कि भस्म आरती क्यों होती है। तो यही मेन रीजन है भस्म आरती होने का वहां पे। और वहीं पे बताते हैं कि महाकाल में मंदिर का एक ऐसा कोना है जहां से वो शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता रानी की एल्बो गिरी थी 51 शक्तिपीठ में से, तो वहां से वो दिखता भी है। तो बताते हैं कि आज भी महाकाल और शिव पार्वती वहां पे मिलते हैं और उनको एक दूसरे की कमी महसूस नहीं होती है। तभी महाकाल की जो है भस्म आरती बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और बोलते ना मान्यता उसकी मानी जाती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, और आगे अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी और अगर आपको नॉलेज बढ़ी है इस वीडियो से, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।